आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब मुनाफिकीन की एक तीसरी किस्म है, उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, सताजिदून अनकरीब तुम पाओगे, सताजिदून वाओ जीम दाल वाजदा याजिदु होता है पाना, सीन मुजारे से पहले जब आता है तो अनकरीब मानी देता है, और सौफा जब आता है वो भी अनकरीब का मानी देता है मुजारे से पहले जब आते हैं। लेकिन सीन जब आता है तो मुस्तकबिल करीब का मानी देता है, और सौफा जब आता है तो मुस्तकबिल बाईद का, थोड़ी सी देर लग जाती है। सताजिदूना अनकरीब तुम पाओगे, आखरीना कुछ दूसरे लोगों को, युरीदूना वो चाहते हैं, युरीदूना इरादा करना, वो चाहते हैं या मनुकुम कि वो अमन में रहें तुमसे, व या मनु कौमहुम और अमन रहे अपनी कौम से। कुल्लमा हर्फ शर्त के तौर पर आता है, जब कभी रुद्दू लौटाए जाते हैं, बुलाए जाते हैं, इलल फितना की तरफ, आजमाइश की तरफ, यानी किताल की तरफ, लड़ाई की तरफ जब बुलाए जाते हैं, उनके सूफिया उनके सूर रा काफ सीन रक्स औंधे मुंह पड़ जाते हैं उसमें। फ़इल्लम या ताजिलूकुम फिर अगर ना वो अलग रहे, या ताजिलू लफ़ज़ ऐन ज़ालम ना अलग रहे, बाद ना रहे, किनारा कशी अख्तियार न करे तुमसे। वयुल्कू इलैकुम मुस्सलमा, यहाँ पे जो है लम दोबारा लाने की जरूरत नहीं पड़ी, वलम युल्कू और वो न डाले, युल्कू लफ़ज़ लाम का या न वो डाले, न वो बढ़ाएं, इलैकुम तुम्हारे तरफ, अस्सलाम सलामती का हाथ, सुलह का हाथ न बढ़ाएं। वयुल्कू इलैकुम अस्सलाम और वो तुम्हारे तरफ सुलह का पैगाम न भेजें। वयकुफ्फू अयदियहुम, यहाँ पे भी लम था, वो चूँकि पहली दफ़ा लम आ गई इसलिए यहाँ लम नहीं लाया गया। वलम यकुफ्फू है और न डाले, कुफ्फू काफाफा न रोके, ऐदियहुम अपने हाथों को, फखुज़ूहुम बस पकड़ो उनको, वक्तुलूहुम और कत्ल करो उनको, हैसु सकिफ्तुमूहुम जहां तुम उनको पाओ। सकिफ्तुमूहुम लफ़ज़ साकाफा अचानक मुकाबले के लिए सामने पाना। व उलाइकुम और यही लोग हैं, जालना बनाया हमने, लकुम तुम्हारे लिए, अलैहिम उन पर, सुल्तानम मुबीना खुली दलील हमने दी, खुला रास्ता दिया है उन पर जो है। फिर दोबारा देखते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि जो है जो लोग इस्लाम ले हैं वो मक्का से और इर्द गिर्द कबाइल से जहाँ उनमें इस्लाम बचाना मुश्किल है, वो हिजरत करके मदीना में तशरीफ़ ले आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में चले गए तो एक रियासत वजूद में आ गई और उसके सरबराह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से ऐलान फरमाया कि जो लोग भी अपना दीन नहीं बचा सकते कुफर के दरमियान, वो हिजरत करके मदीना में आ जाए। और कुछ मुनाफिकीन तो जो है अहले कुफर के दरमियान ही बैठे रहे, उनके मुफादात अजीज थे और वो काफरों के साथ लड़ने के लिए भी आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उन्हें जहाँ पकड़ो तो उन्हें जो है तुम जो है मारो, कत्ल करो उनको। दूसरी किस्म के मुनाफिकीन वो थे जो काफरों के दरमियान रहते थे कमज़ोरी की वजह से, ना तो वो मुसलमानों से लड़ना चाहते थे, ना वो अपनी कौम से लड़ना चाहते थे, और मुसलमानों की तरफ वो सुलह का हाथ बढ़ाते थे और लड़ाई में शामिल ना होते थे। उनको अल्लाह ताला ने ये बताया कि उनके मुतालिक कि उनको जो है तुम ना मारो, अगर वो तुम्हारे जो है उसमें मुआहिद कौम में शामिल हो जाए फिर तुम उनको ना मारे। ये अब तीसरी किस्म के मुनाफिक हैं जो है वो चाहते तो हैं कि वो तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब वो लड़ाई की तरफ बुलाए जाते हैं, वो चूँकि मक्का का और इर्द गिर्द कबायली सिस्टम था और कबाइल जब लड़ने के लिए आते तो फिर सब कबाइलों को उनका साथ देना पड़ता था, इसलिए उन मुसलमानों को भी जो वहाँ ठहरे हुए थे उनको भी साथ देना पड़ता था और लड़ाई में वो फिर शामिल हो जाते थे। उनके मतलब अल्लाह ताला ने फरमाया सताजिदूना अनकरीब तुम पाओगे, आखरीन कुछ दूसरे लोगों को, युरीदूना
वो चाहते हैं या मनुकुम, वो अमन में रहे तुमसे, व या मनु कौमहुम, और अमन में रहे कौम से। वो ना वो तुमसे लड़ना चाहते हैं और ना ही वो अपनी कौम से लड़ना चाहते हैं। कुल्लमा, जब कभी रुद्दू इलल फितरती, जब फितना की तरफ वो बुलाए जाते हैं, लौटाए जाते हैं, यानी लड़ाई के लिए उन्हें कुफार दूसरे बुला कर लाते हैं, तो वो उनके सूफीहा, तो उसमें औंधे मुँह गिर पड़ते हैं, फिर वो उस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। फ़इल्लम याताज़िलूकुम, फिर अगर वो तुम से किनारा कशी ना करें, यानी लड़ाई के लिए आ जाए और किनारा कशी ना करें, वलम युल्कू इलैकुम सलाम, और तुम्हारी तरफ सलामती का पैगाम न भेजे, जो है वो भी न भेजे। वलम यकुफ़ु अयदियहुम, और अपने हाथ भी ना रोके वो, जब वो ना तो वो लड़ाई से अलग रहे, बाज रहे, और ना ही तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजे, और ना ही लड़ाई में तुमसे हाथ वो रोके। तो फिर फ़ख़ुज़ूहुम, फिर पकड़ो उनको, वक़्तुलूहुम, और कत्ल करो उनको, हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, जहाँ तुम पाओ। ये तीसरी किस्म के मुनाफिक, या वो न तुमसे लड़ना चाहते हैं, न वो कौम से लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब लड़ाई के लिए बुलाए जाते हैं फितरे की तरफ, तो उसमें फिर औंधे मुँह वो जो गिर पड़ते शामिल हो जाते हैं, और वो ना तो वो अलग रहते हैं और ना ही वो सुलह का पैगाम भेजते हैं और ना ही अपने हाथों को रोकते हैं। उनको जहाँ पाओ उनको फिर कत्ल करो, अल्लाह ताला ने फरमाया। व उलाइकुम, और वो यही लोग हैं, जालना, बनाया हमने, लकुम, तुम्हारे लिए, अलैहिम, उन पर, सुल्तान मुबीना, हमने खुली दलील दी है तुम्हें कि उनको जो है वो जो लड़ाई के लिए आ जाते हैं उनको फिर तुम जहाँ पाओ उनको कत्ल करो। ये मुनाफिकीन की तीसरी किस्म थी, जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए आ जाती थी। इसलिए अल्लाह ताला ने एक एक जो है मुनाफिक जो है कौम, उनके मतलब अलग अलग फैसला मुसलमानों को बताकर जो है मेहरबानी फरमाई कि उनको बता दिया कि इनके साथ लड़ना चाहिए। क्योंकि मुसलमानों में दो ग्रोह हो गए थे, और मुसलमानों का एक ग्रोह कहता था जब वो नमाज रोज़ा करते हैं और इसलिए उनके साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए कि वो इस्लाम ले आए हैं। दूसरा ग्रोह कहता था कि वो कुफार में शामिल हैं, इसलिए जब वो हमारे साथ लड़ने के लिए आ जाते हैं तो उनको जो है वो कत्ल करना चाहिए। इसलिए फिर अल्लाह ताला ने खोल कर एक एक का मुनाफिक के मुतालिक बता दिया कि किस से लड़ना और किस से नहीं लड़ना, किसको कत्ल करना और किसको कत्ल नहीं करना। अल्लाह ताला को हम ये समझ कर पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। फ़ख़ुज़ूहुम, फिर पकड़ो उनको, वक़्तुलूहुम, और कत्ल करो उनको, हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, जहाँ तुम पाओ। ये तीसरी किस्म के मुनाफिक, या वो न तुमसे लड़ना चाहते हैं, न वो कौम से लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब लड़ाई के लिए बुलाए जाते हैं फितरे की तरफ, तो उसमें फिर औंधे मुँह वो जो गिर पड़ते शामिल हो जाते हैं, और वो ना तो वो अलग रहते हैं और ना ही वो सुलह का पैगाम भेजते हैं और ना ही अपने हाथों को रोकते हैं। उनको जहाँ पाओ उनको फिर कत्ल करो, अल्लाह ताला ने फरमाया। व उलाइकुम, और वो यही लोग हैं, जालना, बनाया हमने, लकुम, तुम्हारे लिए, अलैहिम, उन पर, सुल्तान मुबीना, हमने खुली दलील दी है तुम्हें कि उनको जो है वो जो लड़ाई के लिए आ जाते हैं उनको फिर तुम जहाँ पाओ उनको कत्ल करो। ये मुनाफिकीन की तीसरी किस्म थी, जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए आ जाती थी। इसलिए अल्लाह ताला ने एक एक जो है मुनाफिक जो है कौम, उनके मतलब अलग अलग फैसला मुसलमानों को बताकर जो है मेहरबानी फरमाई कि उनको बता दिया कि इनके साथ लड़ना चाहिए। क्योंकि मुसलमानों में दो ग्रोह हो गए थे, और मुसलमानों का एक ग्रोह कहता था जब वो नमाज रोज़ा करते हैं और इसलिए उनके साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए कि वो इस्लाम ले आए हैं। दूसरा ग्रोह कहता था कि वो कुफार में शामिल हैं, इसलिए जब वो हमारे साथ लड़ने के लिए आ जाते हैं तो उनको जो है वो कत्ल करना चाहिए। इसलिए फिर अल्लाह ताला ने खोल कर एक एक का मुनाफिक के मुतालिक बता दिया कि किस से लड़ना और किस से नहीं लड़ना, किसको कत्ल करना और किसको कत्ल नहीं करना। अल्लाह ताला को हम ये समझ कर पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।